अब इसी मेथड का एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, जिसमें आपको केन्जियन मॉडल है, मीन्स आपको कंजम्पशन फंक्शन और एक डेफिनेशनल इक्वेशन गिवन है दैट इज़ वाई टी इज इक्वल्स टू सी टी प्लस आई टी और सी टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई टी यू टी। मतलब ये आपकी मेन इक्वेशन है आपकी ये वाली, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन। तो कंजम्पशन इक्वेशन को पहले आपने चेक किया कि ये आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, ओवर है या अंडर है। आपने वही रैंक और ऑर्डर वाली कंडीशंस लगाई, यहाँ आपने चेक कर लिया कि आपका है, खुद से करके देखना है आपको, और यह है कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर वही प्रोसेस ILS वाले मेथड। अब ILS के लिए पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस फॉर्म मतलब यहाँ पर आपका जो CT है वो तो क्या है, CT है आपका एंडोजीनियस वेरिएबल और YT क्या एक्सोजीनियस वेरिएबल, ठीक है। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, CT इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा YT प्लस UT। सेकेंड इक्वेशन है YT इज इक्वल्स टू CT प्लस। अब यहाँ जैसे आपकी एक ही इक्वेशन है कंजम्पशन वाली, तो हम इसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को आपको मेनली ये रखना है इसमें कि विच वेरिएबल इज़। अब देखो, अब ये वाला CT और YT, देखो यहाँ पर CT और YT दोनों ही क्या है, CT और YT दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब CT और YT तो आपके हैं दोनों ही एंडोजीनियस वेरिएबल, और IT है आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन चेक करना है, बिकॉज आपके पैरामीटर्स है जो इसमें ही है। आपको जब एस्टिमेट करना है तो आपको इन्हीं पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है ना, तो इसलिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई, उसमें इस इक्वेशन में ही आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब आपको ये YT को हटाना है। YT कैसे हटाएं, यहाँ से हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो CT इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, YT को हमको सब्सटीट्यूट कर दें IT प्लस UT, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखो यहाँ से करके इसको सॉल्व किया, आपका ये आ गया। अब यहाँ पर इसको आपने पाई में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ π10 π11 और PT, वेयर π10 इज दिस, π11 इज दिस, एंड एरर टर्म इज दिस, ठीक है। अब अप्लाई OLS टू द, अब वही किया हमने सेकेंड इक्वेशन, जो आप OLS लगा के आपके एस्टिमेट्स निकालते हो, तो π10 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई जो आपकी 80। देखो जो इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आई है वो आपकी आई है π10 π11 IT प्लस VT, ठीक है। अब IT आपका हो गया इंडिपेंडेंट और CT हो गया आपका डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जब π10 का एस्टिमेटर निकालोगे तो क्या होता था वहाँ पर, डिपेंडेंट बार माइनस π11 हैट और इंडिपेंडेंट बार। तो इंडिपेंडेंट बार, डिपेंडेंट क्या है CT, तो C बार माइनस जो दूसरा वाला एस्टिमेट है इंडिपेंडेंट, दैट इज I बार। तो ये तो आपका हो गया इसका। अब π11 का निकालेंगे तो कैसे, समेशन स्मॉल I स्मॉल c, नीचे CT करना हो तो C कर सकते हैं, नीचे अब इंडिपेंडेंट का स्क्वायर करना है तो यहाँ I स्क्वायर, ठीक है। मतलब इन्होंने आपको डेविएशन फॉर्म में लिखना हो डेविएशन में लिख लो, और ये ऐसे स्मॉल डेविएशन फॉर्म इस टाइप से हो जाएगा, और अगर ऐसे लिखें तो एक्सपैंड करके लिखना तो एक्सपैंड करके लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, लेकिन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो ये वाला एस्टिमेट्स आए थे इनका यूज़ करके आपको निकालना है जो इसके ओरिजिनल पैरामीटर्स का एस्टिमेट है, दैट इज़ अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ से आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन का अगर मैं यूज़ करूँगा, इस वाली इक्वेशन का करोगे इस यूज़, तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों है। तो अगर आपका यहाँ पर क्या होगा, दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। हम डायरेक्टली इस वाली टर्म का यूज़ करके हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, इन टर्म्स ऑफ पाई, बीटा हैट इज इक्वल्स टू π11 1 प्लस π11। दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ रिड्यूस मॉडल, और ये आपका स्ट्रक्चरल मॉडल का पैरामीटर। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो एस्टिमेटर है ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये एक एडिशनल स्टेप है, ईजी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको प्लिम का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो प्लिम का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि अगर जैसे हमने बोला रिड्यूस फॉर्म मॉडल, हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑलरेडी सभी अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर इट इज़ एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। जो ये π11 है, दीज आर
कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, बिकॉज हमने रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल जो हम बोलते हैं वो सब ये है कि उसमें एक ही वेरिएबल है, मतलब उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एस्टिमेटर्स हैं दे आर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं, अब आपने करा प्लिम लगाया इसमें, अब हम कह रहे हैं प्लिम π11 इज इक्वल्स टू π11 हैट इज इक्वल्स टू π11। मतलब क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि हमने अपने अभी एज्यूम करके चला था, बिकॉज दिस π11 इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अगर होता है तो हमें पता है कि प्लिम जो भी एस्टिमेटर है उसका एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू इट्स एस्टिमेट। तो ये आ जाएगा आपका, और ये इसका एस्टिमेटर और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इनका सेम आ जाएगा। अब आपको प्रूफ भी यही करना है कि प्लिम बीटा हैट इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे प्लिम बीटा हैट क्या हो जाएगा, ये आपको पता है प्लिम बीटा की वैल्यू क्या है। हमने क्या करा, बस यहाँ पे इसको क्या करा, जो π11 हैट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, π11 से, क्योंकि हमने बोला, हमने शो करा अभी कि प्लिम π11 हैट इज इक्वल्स टू π11। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया π11 से, इसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 + π11 से, ठीक है। अब यहाँ से जो π11 है ये, इसकी हमने यहाँ से वैल्यू ये वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई बीटा। दिस शोज दैट बीटा हैट इज ऑब्टेन बाय दिस इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा। मतलब जो ये हम कह रहे हैं, अगर प्लिम एस्टिमेटर अगर उसकी ओरिजिनल जब एस्टिमेटर इस एस्टिमेट के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे इट इज़ एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सिमिलरली फॉर अल्फ़ा के लिए बस आपने वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ डाल दी, और यहाँ पर अब जो प्लिम बीटा हैट को का जी वाली वैल्यू है यहाँ पर ये यूज़ करोगे, प्लिम बीटा हैट इज इक्वल्स टू बीटा, तो वो यहाँ पर यूज़ करके आप निकाल सकते हो कि प्लिम अल्फ़ा हैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा हैट इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा। तो ये यहाँ तक करना है आपको, ठीक है।